हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, ये साइंस का पार्ट थर्ड है। दोस्तों, इससे पहले मैं दो पार्ट और करा चुका हूं। उन उन दोनों पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, तो उस पर कार्यरत कार्यरत अभिकेंद्रित तल है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों यदि मैं सॉल्व करूंगा तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं द्रव्यमान, ये त्रिज्या, वृत्त, रेखीय संवेग, ठीक है, गतिज ऊर्जा, अभिकेंद्र, ठीक है, गति के नियम, दोस्तों इन सबको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, जब इसको भी दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इनको भी सॉल्व करूंगा मैं, ये है क्या। ठीक है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्या, इन चारों में से है क्या। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से जो भी आंसर है इसका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इंद्रधनुष गठन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। दोस्तों, कहाँ से नहीं गुजर सकती? ठोस द्रव मिश्रण से होकर, या ठोस और गैस मिश्रण से होकर, या फिर आदर्श गैस से होकर, या आदर्श निर्वात से होकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आदर्श निर्वात से होकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांध के रुके हुए जल में क्या होता है दोस्तों? कोई ऊर्जा नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा होती है, या स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, बांध के रुके जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर डी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती रहती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निष्पादित कार्य मापा जाता है। तो दोस्तों निष्पादित कार्य मापा जाता है, किस में मापा जाता है? द्रव्यमान इंटू वेग से, या द्रव्यमान इंटू त्वरण से, या ऑप्शन दोस्तों और आगे देखते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन में क्या है? बल इंटू दूरी से, या फिर बल इंटू समय से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बल इंटू दूरी से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति की दिशा में कार्य करता है, या गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है वह बल स्थिर बना रहता है, या जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बढ़ जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होते हैं, या फिर कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं, या संतुलित हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से, या सिस्मोग्राफ से।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्मोग्राफ से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है तो दोस्तों किस में करती है? निर्वात में, इस्पात में, वायु में या जल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वायु में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है या अवशोषित होता है या प्रकीर्णित होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है दोस्तों? 736 वाट के, 746 वाट के या 748 वाट के या 756 वाट के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 746 वाट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि तो पीछे का जो देखने के लिए होता है, जो शीशा लगा होता है, ठीक है, गाड़ियों में, तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो प्रतिलोमी, समतल, अवतल या उत्तल? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त गति आवर्त गति इस सीधी रेखा में कोई गति है या एक वृत्त की चाप में कोई गति है या जो अब आवधिक गति हो है या फिर कोई अनावधिक गति है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जो आवधिक गति हो है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल संक्रिय होता है तो दोस्तों किसके कारण होता है? सतह के स्पर्श रेखीय के कारण या सतह पर लंबवत रूप से या हमेशा क्षैतिज या हमेशा ऊर्ध्वाधर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सतह पर लंबवत रूप से। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो दोस्तों क्या है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों चांदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है तो दोस्तों क्या कहा जाता है? कर्षण, बल, घर्षण या दबाव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्षण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? समुद्री जहाज, नौका, हवाई जहाज या बस? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बस। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है तो दोस्तों क्या उत्पन्न होता है कंपन से? ध्वनि, दबाव, घनत्व या ऊर्जा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 7 रंगों के समूह को कहा जाता है तो दोस्तों क्या कहा जाता है? विबग्योर या वर्णक्रम या विक्षेपण या परावर्तन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों वर्णक्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या पानी की मात्रा पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वही रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान कितना है? 75 और दोस्तों वेग कितना है? 2। ठीक है, तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे 75 इंटू 2
तो दोस्तों बराबर आएगा 150। ठीक है, 150 दोस्तों 1 किलोग्राम है और ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमानीदार तुला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉयल का नियम, हुक का नियम, बर्नौली सिद्धांत या पास्कल का नियम? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हुक का नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का शोषण, इसके द्वारा रंग का परावर्तन, इसके द्वारा रंग का बर्तन या इसके द्वारा रंग का प्रसरण? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इसके द्वारा रंग का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? दोस्तों क्या अनुभूति होगी? जड़ता, केंद्राभिसारी बल या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो केंद्राभिसारी बल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? क्यों आसान है दोस्तों? समुद्र का पानी स्थिर है जबकि नदी का पानी गतिशील है, या फिर समुद्र के पानी की लवणता नदी के पानी से अधिक होती है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव तेजी से बदलता रहता है, या फिर वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा रहता है, या फिर वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का कारण है? तो दोस्तों क्या कारण है? आइरिस का स्थान से हटना, या कमजोर मांसपेशियां, या नेत्र गोलकों को दीर्घीकरण करना, या रेटिना की दुर्बलता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक तालाब बर्फ की एक परत से ढका हुआ है, यह बाह्य तापमान -30 सेंटीग्रेड है, बर्फ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान है। तो दोस्तों कितना तापमान होगा उसका? 4 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, या -5 सेंटीग्रेड, या -30 सेंटीग्रेड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में 12 तुला पर खड़ा रहता है, वह लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो भार तुला में प्रदर्शित होगा। दोस्तों क्या होगा? व्यक्ति का वास्तविक भार, कम भार, ज़्यादा भार, या फिर शून्य पठन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों आपका पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आपके लिए मैं डेली 30 क्वेश्चंस लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।